कि जिस धर्म में छुआछूत होता है वो धर्म मेरा नहीं हो सकता है। वहां बोर्ड पर लिखा होता है शूद्र को मंदिर में प्रवेश वर्जित है। आदमीयता का व्यवहार नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर व्यवहार करते हैं। धीरेन्द्र के भाई के बारे में जानते हैं आप? दम है माई घूमे गली गली होकर बेटा बजरंग बली बाबा हैं वो बाबा एक ही को हम जानते हैं। बाबा पहलगांव में घटना के पहले पर्ची का है ना निकाल दिया। ब्राह्मण लोग अपन दुकान को चलाने की व्यवस्था कर रहा है। भेड़िया पहन लेगा सिंह के खाल तो सिंह हो जाएगा। आप उनको बाबा कहते हैं, हम तो लंठाधिराजे कहते हैं। जो दुकान चला रहे हैं हिंदू राष्ट्र वाले उनकी दुकान बंद होगी। रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? पूरा देश के मतलब मोदी नहीं होता है। उन्हीं की सत्ता में दलितों के मुंह में पेशाब किया जाता है। मेरे हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से अच्छा है? तो और धर्म खराब है तो ना लोग इसमें जा रहा है। ये बाबा लोग क्या है? ये सत्ता के संरक्षण करने वाले हैं कि बोए बबूल तो आम कहाँ से खाए। वो व्यक्ति धर्म और मजहब के बारे में क्या जान सकता है? तो आपके धर्म को लोग छोड़ क्यों रहे हैं ये हमको बताइए। सत्य से परे है, उसमें सच्चाई नहीं है ना। अब तो हमारा ब्याह पंडित जी के बेटी से होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 7 वॉच। मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं जहानाबाद में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पास्टर चितरंजन सर हैं। इनसे सीधा बातचीत करेंगे चूँकि इन पे आरोप लगता है आए दिन कि SC ST OBC समाज को जो है ये डाइवर्ट करके अपने ईसाई धर्म की ओर ले जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पे हम डायरेक्ट इनसे सीधा बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है। क्या कहिएगा सर? आपने पहले ही मेरे प्रश्न के उत्तर देने से पहले आपने ही उत्तर दे दिया है कि आरोप लगता है। आरोप का मतलब क्या होता है? आरोप के मतलब हुआ कि वो सत्य से परे है, उसमें सच्चाई नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, इसमें सच्चाई नहीं है। देखिए, धर्म परिवर्तन जो होता है ना, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए हम ये बात बताना चाहते हैं। धर्म परिवर्तन जो लीगल होता है ना, उसमें DM के द्वारा जो है आपको DM के पास में अनुमति लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, और बाय द एग्रीमेंट ऑफ DM, ठीक है ना, तब आपको जो होता है ना रिलीजन चेंजिंग होता है। अब बात रह गई कि देखिए धर्म परिवर्तन का यीशु खास करके क्रिश्चियन के ऊपर ही क्यों लगता है? यहाँ तो और भी धर्म है। शेड्यूल कास्ट की बात करें, SC ST OBC की बात अगर कही जाती है तो इसमें 50% तो जो लोग हैं वो बौद्धिज्म की ओर भागे हैं, बुद्धिस्ट को ग्रहण कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि आप कहते कि हिंदू छोड़ करके क्रिश्चियन बन रहे हैं, तो आपके धर्म को लोग छोड़ क्यों रहे हैं ये हमको बताइए। अब रीजन जो भी रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि आपके तरफ से ये पहल जरूर किया जा रहा है कि उन लोगों को जो शोषित आपके नज़र में है, जो वंचित हैं, उन लोगों को ईसाई धर्म में शामिल किया जाए। हम बस इतना बात जानते हैं कि हम किसी को न ईसाई बनाते हैं न बौद्धिस्ट बनाते हैं। हम किसी को सिर्फ इतना प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य का अपना एक धर्म होता है, वही इंसानियत। कोई व्यक्ति अगर इंसानियत को नहीं समझता है, जिस व्यक्ति के अंदर में इंसानियत नहीं है, वो व्यक्ति धर्म और मजहब के बारे में क्या जान सकता है? सबसे पहले हमें इस बात को जानना पड़ेगा कि हम इंसानियत की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। अगर इंसान है तो न धर्म है। आज आप नफ़रत के बीज बो रहे हैं, आज आप नफ़रत ही बांट रहे हैं, तो इसको धर्म थोड़ी बोलते हैं। आपने जो धर्म का एजेंडा चलाया है, आज पुलवामा में घटना जो हुआ, क्या चीज़ हुआ, क्यों हुआ है? आपने भारत में चुन चुन करके लोगों को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान है तो उसके साथ में बर्बरता कर रहे हैं, उसके हक को, उसको फंडामेंटल राइट्स को, उसके एजुकेशन को, उसको प्रॉपर्टीज़ को आप छीनने का काम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, तो जिसका अपना जो कौम है तो भी तो इसके लिए कुछ करेगा ना। मैं इस कदम को ये नहीं कहता हूँ कि टेररिस्ट अटैक हुआ उसके मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि बोए बबूल तो आम कहाँ से खाए। हम धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। ये देश की जो नीतियाँ हैं, सरकार के नीतियाँ जो हैं, ये चीज़ गलत है। धर्म का तो खेल, धर्म है क्या? धर्म एक कह सकते हैं कि सत्ता में आने का एक मार्ग है, ठीक, राजनीतिक रूप से। हाँ, राजनीतिक रूप से नहीं। आप देखिए, सदियों से देखिएगा, ये परंपरा रही है ना, कि
किसी को किसी भी समय में ले लीजिए, तो उस समय में पंडित, पुरोहित, धर्माचार्य जो होते हैं ना, उस सत्ता के संरक्षक होते थे। ये नहीं अगर रहते ना तो सत्ता नहीं चलता, और इसी के मार्गदर्शन में सत्ता चलता था। ये बात आपको पता है, जानते हैं? तो आज आरएसएस जो है ना, भाजपा जो है, आज वही चीज कर रहा है। इनके जो बाबा लोग हैं, ये बाबा लोग क्या हैं? ये सत्ता के संरक्षण करने वाले हैं। तो ये सत्ता के संरक्षण के मतलब देश की प्रगति और विकास के लिए संरक्षण, इसको ना संरक्षण कहेंगे। उन्हीं लोगों का तो आरोप है सर कि आप अपने हिंदू समाज के लोगों को जो है ईसाई की तरफ मोड़ रहे हैं। हमरा कह के मतलब ये है कि तोर धर्म खराब है, ना लोग इसमें जा रहा है। अरे भैया, आपकी गाड़ी है और मेरी भी गाड़ी है, हैं? आपके गाड़ी में कोई पैसेंजर नहीं चढ़ रहा, मेरी गाड़ी में पैसेंजर चढ़ रहा है, तो कारण तो जरूर रहा होगा, हैं? यानी आपके हिसाब से हिंदू धर्म गलत है? मेरे हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है देश में। राष्ट्र बनने वाला छोड़िए ना, आप हमको ही बताइए, आपके हिसाब से हिंदू धर्म बहुत अच्छा है? कुछ आप जिस धर्म को गलत कह रहे हैं, उसी धर्म के हिंदू हृदय सम्राट मोदी जिस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसको पूरा देश नमन करता है। पूरा देश के मतलब मोदी नहीं होता है, पूरा देश के मतलब SC ST नहीं होता है। आपको शायद पता नहीं होगा। पूरा देश जिनको नमन करता है, तो उन्हीं की सत्ता में दलितों के मुंह में पेशाब किया जाता है। उन्हीं के सत्ता के रीजन में चुन चुन करके दलितों के बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है। उन्हीं के रीजन में जो है पहलवानों के साथ में किस प्रकार के इनके नेता जो हैं किस प्रकार के जघन्य अपराध करता है। आप इनको सत्ता कहते हैं, इनको कहते हैं कि विश्व में डंका बजाने वाला। अरे विश्व में डंका बजाने वाला क्या, देश के गर्क में मिटाने वाले ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। मोदी जी को अब चाहिए देश को बकस देना चाहिए, ठीक है? इनको सत्ता से खुद जो है ना अब इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन ये लोग सत्ता खोर हैं, ये सत्ता के चाटुकार लोग हैं। इनके रीजन में आपने देखा होगा कि मीडिया वाला के सामने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। आज सारा जितना भी फंडामेंटल राइट्स जो पीपल का होता है, जो जनता का होता है, सब छीना जा रहा है। क्या रह गया है? कुछ नहीं रह गया। और देखिए, यह धर्म के ऊपर ये इसके पास में है क्या? क्योंकि मालूम है कि अगर यहाँ के लोग क्रिश्चियनिटी में चला जाएगा, किसी दूसरे धर्म में शिफ्ट हो जाएगा, तो इनकी राजनीतिक दुकान नहीं चलेगी। बस इसीलिए इनके पेट में दर्द है, ठीक है ना? और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, अगर यहाँ के SC ST OBC ये सब हिंदू है, आपके अनुसार हिंदू है, तो एक है क्या अनुसार क्या है ही सर, यही सत्य है। यही सत्य है। हाँ। मुझे लग रहा है कि ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य है तो एक बात बताइए, रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे, वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? हिंदू थे ना, तो इनको भी पूजा पाठ करने का अधिकार रहा होगा? एकदम रहा होगा। मंदिर में जाने का अधिकार भी रहा होगा? बिल्कुल। तब मंदिरवा में जाने के बाद आपको पता है कि मंदिर धुलवाया गया था? क्यों? कहाँ धुलवाया गया था? आप लोग झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल। एक मतलब होता है ना कि आपको पेपर पढ़ना चाहिए और आपको थोड़ा न्यूज भी देखना चाहिए। जीतन राम मांझी के नाम सुने हैं? अरे महाराज, नेता और मंत्री, राष्ट्रपति, ये सब के साथ में इस प्रकार के दुर्व्यवहार होता है, तो आम जनता की बात क्या आप कर रहे हैं? और देखिए एक बात, हम हिंदू और मुसलमान नहीं जानते। आप जिस धर्म की बात करो तो धर्म है ये नहीं, सबसे पहले ये आप गलत फहमी। हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाहते हैं क्या लगता है आपको कि भारत में आप क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे? देखिए, अगर भारत में क्रिश्चियन राष्ट्र हो जाए या ये, इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती है। भारत को क्रिश्चियन राष्ट्र होना ही चाहिए। भारत को क्या, आपको मालूम है पूरे विश्व में किसकी आबादी सबसे अधिक है? क्रिश्चियन की। बिल्कुल सही। तो पूरे भारत में क्रिश्चियन की अगर आबादी बढ़ जाती है या पूरा भारत क्रिश्चियन कंट्री हो जाती है, तो इसमें बुराई क्या है? हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल हो ही जाना चाहिए, इसलिए कि देश अच्छा बने। आप नहीं चाहते हैं? तो फिर हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? हिंदू राष्ट्र की दुकान बंद होगी। क्या बात? जो दुकान चला रहे हैं हिंदू राष्ट्र वाले, उनकी दुकान बंद होगी। सत्ता में बैठे हैं लोग, उन लोग का पूरा प्रयास है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ, तो सत्ता में बैठे हुए लोग अगर ये प्रयास में है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हम लोग भी यही प्रयास में हैं कि बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो एकदम एड़ी चोटी किए हुए हैं, रातों दिन लगे रहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में। अब आप कह रहे हैं कि नहीं बने? आप उनको बाबा कहते हैं, हम तो लंठा धीराजे कहते हैं।
वो बाबा हैं। वो बाबा एक ही को हम जानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर। एक सिवाय बाबा और दुनिया में कौन है? उसको बाबा बोलते हैं। लंठ है, महालंठ। कैसे? कैसे? वो धीरेन्द्र के भाई के बारे में जानते हैं आप? धीरेन्द्र के भाई के बारे में मालूम है? नहीं, छोटा भाई। हाँ हाँ, छोटा भाई। कितना लंठ, कितना आवारा, कितना गुंडागर्दी किया है जो मालूम है? एक दलित के घर में जा करके फायरिंग किया था शादी में, है उसका ओकर भाई बाबा। आई बाबा बनने वाला जो है, अभी आपको बताया कि ये धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकालता है? पहलगांव में घटना के पहले पर्ची का है ना निकाल दिया था। 28 गो आदमी की जो हत्या हो गई, बच जाता ना। इसको बाबा कहते हैं। आप ही लोग तो प्रमोट कर करके इसको ही कहते हैं। एगो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, तो आप कह लगी जब परिवर्तन है, बैठा दीजिए धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा को सम्मान कर रहे थे ना प्राइम मिनिस्टर। बाबा को सम्मान कर रहे थे तो करिए, अच्छी बात है, आपका सम्मान करना काम है, हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन इस सम्मान, वैसा आदमी को सम्मान थोड़ी किया जाएगा जो संविधान सम्मत बात ना करेगा। संविधान से हट करके आप बात करिएगा तो आप बाबा हो सकते हैं कि आपको ढाबा से भी हम बदतर समझते हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ? संविधान में तो लिखा हुआ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब आप कहिएगा कि हम एकरा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? चले ना बेंगनमा टेढ़ दम है, माई घूमे गली गली होकर बेटा बजरंग बली। वो बाबा अभी हाल फिलहाल में ही आए थे गोपालगंज में, बिहार में। उन्होंने ये कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होती है इस देश में तो सबसे पहला राज्य बिहार होगा। ब्राह्मण लोग अपन दुकान को चलाने की व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि आज जितने भी एसी एसटी ओबीसी जो है ये सब क्रिश्चियनिटी की ओर भाग रहा है। क्रिश्चियनिटी बोले तो यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है। तो यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है तो उसके ऊपर तो बीजेपी का एजेंडा या धर्म का एजेंडा सेट नहीं करेगा, है ना। तो जब सेट नहीं करेगा तो फिर बीजेपी को वोट नहीं जाएगा। तो जब बीजेपी के वोट नहीं जाएगा तो फिर वो सत्ता में नहीं रहता। तो देखिए, सत्ता में आने का ये सबका षड्यंत्र है। ये लोग सत्ता में आने के लिए अपना उपाय लगा रहा है। यहाँ के सारे जो दलित हैं या एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी या जो भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए धर्म बाद में, पहले देश है। देश रहेगा तब ना धर्म रहेगा आपका, है ना। तो देश को बचाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार की गंदी सोच और मानसिकता वाली सरकार को हटाना पड़ेगा। ये देखिए, मेरा मानना है कि धर्म सबका है। हर किसी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आपको हिंदू धर्म पसंद है तो आप हिंदू धर्म को मानिए। कोई व्यक्ति को मुस्लिम धर्म पसंद है, मुस्लिम मानेगा। हमको क्रिश्चियन धर्म पसंद है, इसका रीति रिवाज हमको अच्छा लगता है तो हमको ये मानने दीजिए। किसी को बौद्धिस्ट धर्म पसंद है तो उसको वो मानने दीजिए। आपके धर्म को मानने से हमको आपत्ति नहीं है, तो आपको भी मेरे धर्म को मानने से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात रह गई कन्वर्ट का, तो ये तो निश्चित होता है। हम लोग पटना गया रेलखंड में आते हैं और जब हम ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जंक्शन पर रहते हैं ना, तो दो को ट्रेन गया जाने के लिए रहती है। तो हम पहले चढ़े हुए होते हैं जिस गाड़ी पर, आप पता चले कि अरे अरे से पहले वो खुल रहा है, तो जैसे ही देखते हैं कि पहला ज़्यादा फायदा ओकरा में है तब फटाक सुना ओकरा में चले जाते हैं ना। तो एकर मतलब एकरा में खराबी क्या ट्रेन में आया? खराबी ये आया कि लेट से खुलेगा तो कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ ना, तो ना उस ट्रेन को हम पकड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपके धर्म में कुछ खराबी है तो ना आपके धर्म को लोग छोड़ करके दूसरे धर्म में शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपके धर्म को क्या करना चाहिए? आपके धर्म की जो बुराई है ना, जो कमियां है ना, उसको दूर करना चाहिए। और आपके धर्म में ये कमी है कि आपके धर्म में जातिवाद है, छुआछूत है। आपके धर्म के लोग जो हैं नफरत पैदा करते हैं। आपके धर्म के लोग जो हैं मानवतावादी सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। आपके धर्म के लोग जो हैं वो आदमी के साथ में आदमीयता का व्यवहार नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार के जिस धर्म में हो वो धर्म नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं कई जगह हमने देखा है वहां बोर्ड पर लिखा होता है शूद्र को मंदिर में प्रवेश वर्जित है। क्यों? इसलिए कि शूद्र हिंदू नहीं है ना। बात सही। शूद्र तो अभी भी हिंदू ही लिखते हैं। अच्छा, आज हम अपन नाम लिख देंगे चित्तरंजन कुमार चतुर्वेदी तो हम पंडित जी हो जाएंगे ना। अब तो हमारा ब्याह पंडित जी के बेटी से होना चाहिए। चतुर्वेदी लिखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वो तो होगा ही, ब्याह हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है महाराज। अच्छा। भेड़िया पहन लेगा सिंह के खाल तो सिंह हो जाएगा, है? ऐसा नहीं है। हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है और आपने जो सिस्टम बनाया है ओकरा में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव ये सब बनाया है। शूद्र तो शूद्र ही बेचारा है। इसको मिटा पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ठाना है
कि जिस धर्म में छुआछूत होता है वो धर्म मेरा नहीं हो सकता है। हम हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, खुट्टा ठोक के कहते हैं कि परमेश्वर को मानने वाले हम क्रिश्चियन हैं, ठीक है। और हम हर किसी को कहते हैं, आप सबको भी बोलते हैं, जो यीशु मसीह को मानने वाले खुट्टा ठोक करके बोलिए कि मैं क्रिश्चियन हूं के मतलब हूं। चलिए, तो ये थे फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारा डर सिर्फ यहोवा का होता है, बाकी किसी से ये बंदा नहीं डरता है, ठीक है। अरे सब करने वाला वही है, तो फिर इंसान हमारा क्या बिगड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। चलिए, तो ये थे पास्टर चितरंजन सर। इन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी ढंग से रखने का प्रयास किया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।